देखो वेक्टर की डेफिनेशन क्या है अपने पास। जैसे क्वांटिटी कितनी टाइप की होती है? क्वांटिटी क्वांटिटी अपने पास मेनली दो टाइप की होती है, अगर पता हो तो। एक तो होती थी स्केलर क्वांटिटी, स्केलर, हाँ, और एक क्वांटिटी होती है वेक्टर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी वो क्वांटिटी होती है जिस क्वांटिटी में ओनली मैग्नीट्यूड हो, ओनली मैग्नीट्यूड जिस क्वांटिटी में आता हो उसको हम स्केलर क्वांटिटी, ये वाला। शर्मिला आवाज आ रही है? तो मैग्नीट्यूड का मीनिंग क्या होता है? मैग्नीट्यूड का मीनिंग, मैग्नीट्यूड का मीनिंग क्या होता है? मैग्नीट्यूड का मीनिंग होता है अगर मैं कह दूं अपने पास भाई 5 किलोमीटर जाना है, 5 किलोमीटर जाना है, तो उसका मैग्नीट्यूड आ गया 5, 5, ये वाला। अगर अपने पास 2 किलो आलू लेके आना है तो उसका मैग्नीट्यूड हो गया 2, यानी एक प्रकार से मान किसी भी क्वांटिटी का 2। 5 न्यूटन फोर्स लगाना है तो मैग्नीट्यूड आ गया 5, ये वाला। तो मैग्नीट्यूड एक प्रकार से मान होता है, मान, कोई भी क्वांटिटी कितने वजन की है, कितने मैग्नीट्यूड की है, ये वाली। अब आती है मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन के साथ जो नंबर मिलेगा, क्वांटिटी मिलेगी, उसको हम बोलते हैं वेक्टर क्वांटिटी। एक बात तो 1 मिनट रुको, 1 मिनट। बताओ डिस्टेंस कैसी क्वांटिटी है, स्केलर या वेक्टर? स्केलर। तीसरी बात डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट ये वेक्टर और ये स्केलर। क्यों भाई? ये स्केलर और ये वेक्टर क्यों? डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट लगभग लगभग सेम से होते हैं, तो क्यों? इस हाँ, एक बात ये है, ए पॉइंट है, बी पॉइंट है, तो एक ये वाली, एक तो डिस्टेंस ये हो गई। डिस्प्लेसमेंट आप कह रहे हो ये वाली, डिस्प्लेसमेंट कह रहे हो शॉर्ट है डिस्टेंस, ये वाली। तो डायरेक्शन किस में है? डायरेक्शन किस में है? डिस्प्लेसमेंट। हाँ, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस में अपने पास डायरेक्शन दे रखी है, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक जाने का सबसे छोटा रास्ता यही है, इससे अलग रास्ता कोई है ही नहीं अपने पास, यानी इस रास्ते से ही जा सकते हैं हम। और वैसे डिस्टेंस, तो डिस्टेंस ये भी है, यहाँ से जाके, यहाँ से जाके, फिर यहाँ से ना जाके, फिर यहाँ से जाके, फिर रेवाड़ी, बेरली, कुमरोदा ऐसे होते वो दिल्ली, मुंबई, आगरा, फिर जाते बी पे पहुंचे, ये बात। तो इसमें अपने पास कोई स्पेशल डायरेक्शन नहीं होती डिस्टेंस में, लेकिन डिस्प्लेसमेंट में डायरेक्शन होती है फिक्स डायरेक्शन। तो ये वाली डिस्टेंस, स्केलर, डिस्प्लेसमेंट, वेक्टर। आ जाता फोर्थ पॉइंट, 5 किलोमीटर पर हावर। हाँ, हाँ। 5 किलोमीटर पर हावर, स्केलर, वेक्टर। स्केलर क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी। स्केलर, स्केलर क्वांटिटी है 5 किलोमीटर पर आवर। ये डिस्टेंस स्पीड है कि वेलोसिटी है वाली? स्पीड है या वेलोसिटी?
नहीं पता। पाँच, हाँ बताएं, पाँच, हाँ बताएं। हाँ गलत है। देखो अब अगली बात मैं लिखता हूँ, 5 किलोमीटर पर आवर इन नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन। नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन, तो ये अपने पास वेक्टर क्वांटिटी या स्केलर क्वांटिटी? ये वेक्टर क्वांटिटी है, ये स्केलर क्वांटिटी है। इसमें डायरेक्शन नहीं थी, इसमें डायरेक्शन होती है। तो स्पीड बताना, स्पीड की क्वांटिटी है स्केलर या वेक्टर? स्पीड स्केलर। और ये वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी है, बिल्कुल ठीक है। यानी वेलोसिटी होती है रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट ही कह सकते हैं, या डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। ये स्पीड होती है रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस, ये भाई ठीक है। ये वेक्टर है। अगर डायरेक्शन है तो वेलोसिटी बन गई अपने पास। अगला अगला बताना भाई, टाइम। टाइम स्केलर क्वांटिटी वेक्टर क्वांटिटी? स्केलर क्वांटिटी। देख लो कभी वेक्टर टाइम। 9 बज रहे हैं तो 9 ऐसे बजते हैं, 9 की ऐसे बजते हैं, 9 बजे। 9 ऐसे नहीं बजते, 9 ऐसे बजते हैं। तो डायरेक्शन होती है अपने पास 9 की डायरेक्शन। देख लो कभी वेक्टर क्वांटिटी हो टाइम। टाइम में डायरेक्शन तो है कुछ ना कुछ, देखो है उसका स्केलर ही है, स्केलर ही है। ये तो मैं वैसे ही देता हूँ बस उड़ जाने की वजह से। स्केलर क्वांटिटी है। अगर मैं कह दूं 9 बजे हैं तो भाई ये थोड़ी पूछेंगे भाई 9 किस डायरेक्शन में बजे हैं, उत्तर दिशा में बजे हैं या दक्षिण दिशा में बजे हैं? तो 9 तो 9 बजे हैं बस, इसमें कोई डायरेक्शन नहीं होती। अगला एक्सीलरेशन। एक्सीलरेशन स्केलर वेक्टर? हाँ, क्योंकि एक्सीलरेशन का फार्मूला होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, वेलोसिटी अपॉन में टाइम होता है ये वाला। तो वेलोसिटी अपने पास होती है एक वेक्टर क्वांटिटी, टाइम होता है स्केलर क्वांटिटी। स्केलर और वेक्टर यानी डायरेक्शन मिल गई इसमें, तो दोनों को डिवाइड करने के बाद भी कुछ ना कुछ डायरेक्शन मिल जाती है अपने पास। वेलोसिटी में डायरेक्शन है, ये बिना डायरेक्शन के है, डिवाइड करेंगे तो डायरेक्शन आ गया अपने पास। एक्सीलरेशन एक वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है, चलो अब एक लास्ट और पूछ लेते हैं। नो वाट। नो वाट। नो वाट स्केलर नो वाट है। नो वाट एलईडी 10 वाट एलईडी स्केलर क्वांटिटी या वेक्टर क्वांटिटी? स्केलर क्वांटिटी है बिल्कुल। वैसे डायरेक्शन तो होती है, जब लट्टू अगर कोई बल्ब सस्ता है तो उसकी डायरेक्शन जाती है ऐसे सेक्टर फोरम में ये वाली। हाँ स्केलर ही है, वो स्केलर क्वांटिटी है। ऐसा वो लाइट की डायरेक्शन नहीं पूछ रहे हम तो 9 वाट उसकी पावर हो गई, पावर। हम जैसे एलईडी लाने गए तो ये नहीं पूछते कभी भी 9 वाट की एलईडी दो, एलईडी दे दो और पूर्व वाली दिशा में देना, ऐसे कभी नहीं देते। 9 वाट की एलईडी लाते सिर्फ। स्केलर क्वांटिटी ठीक है, मतलब पता लगा लेंगे कौन सी स्केलर क्वांटिटी और कौन सी वेक्टर क्वांटिटी है। बस इतने एग्जाम्पल थे। अब इसके बाद चलते हैं, हाँ अब इसके बाद चलते हैं अगला, रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर। वेक्टर को अब रिप्रेजेंट कैसे करेंगे? रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर, और साथ साथ इसमें नोटेशन भी पढ़ लेंगे हम। नोटेशन ये NOTATION ठीक है, NOTATION ठीक है। रिप्रेजेंट कैसे करते हैं वेक्टर को? जैसे अगर मान लो हम कहीं किसी के घर मेहमान बन के, तो वो ये पूछते हैं कि ठंडा लोगे या गर्म लोगे, तो
ठंडा का मीनिंग क्या होता है वहां पे? ठंडा का मीनिंग, कोल्ड ड्रिंक भी कौन सी, कोल्ड ड्रिंक भी कौन सी आती है वहां पे? अगर किसी घर जा, हाँ, कोल्ड ड्रिंक आजकल वही चल रही है, कोको कोला, कोक लोगे, हाँ, मरिंडा सरिंडा ये परिंडा जो भी है ये तो है ही नहीं कोई भी। तो यानी ठंडा का मीनिंग अगर कोको कोला है तो वेक्टर का मीनिंग होता है एक स्ट्रेट लाइन। वेक्टर को अगर रिप्रेजेंट करना हो, हमने एक लाइन से रिप्रेजेंट करना है बस। वेक्टर मीन एक लाइन, एक ऐसी लाइन जिसमें होती है सिर्फ और सिर्फ डायरेक्शन, एक ऐसी लाइन जिसमें डायरेक्शन हो, वो हमें वेक्टर रिप्रेजेंट करता है। वेक्टर को रिप्रेजेंट ऐसे करता है लाइन से। जैसे ठंडा को कोको कोला से रिप्रेजेंट करते हैं, इसलिए वेक्टर को डायरेक्शन लाइन से रिप्रेजेंट करते हैं। हाँ, एक ऐसी लाइन या लाइन सेगमेंट कह सकते हो, लाइन सेगमेंट ये वाली, एक ऐसी लाइन सेगमेंट जिसमें डायरेक्शन मिल जाए, ये वाले। अब इसके नोटेशन क्या देंगे? जैसे इसकी डायरेक्शन में दी ए से बी की साइड जा रहा है, तो मैं इसकी डायरेक्शन यानी नोटेशन लिखूंगा ए बी, ए बी, और ऊपर लगाऊंगा एक तीर का निशान ए बी वेक्टर। ये जो ऊपर तीर का निशान है, एरो साइन लगाया, ये अपने पास डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है, ये डायरेक्शन है, और इसकी डायरेक्शन है ए से बी साइड की। अब कोई ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, अगर बी से ए की साइड रिप्रेजेंट करना हो तो ज्यादा दिमाग ना लगा के ऐसी डायरेक्शन मत कर देना। हाँ, अगर ए से, हाँ, बी से ए की तरफ जाना हो तो हम लिखेंगे बी ए, ये वाली। ये एरो साइन तो ऐसे के ऐसे ही रहेगा से, ये वाला। जो नंबर पहले स्टार्टिंग पॉइंट जो है, फिर लास्ट में टर्मिनल पॉइंट, ये इनिशियल पॉइंट था, ये लास्ट का था टर्मिनल पॉइंट। तो पहले इनिशियल पॉइंट फिर टर्मिनल, बी से जाना तो बी इनिशियल ए टर्मिनल, ये वाला ये था। और दूसरी बात, अब बी ए को रिप्रेजेंट कैसे करेंगे? ए बी को ऐसे किया था, तो बी ए को हम रिप्रेजेंट करेंगे ऐसे, ऐसे इस साइड डायरेक्शन कर देंगे हम, ये वाला। तीसरी बात, कई बार अपने ये पास स्टार्टिंग पॉइंट और इनिशियल पॉइंट फिक्स नहीं करता, स्टार्टिंग पॉइंट नहीं दे रखा, इनिशियल पॉइंट नहीं दे रखा कोई लाइन का, ये जो अपने पास लाइन है वो लिख रखी है ऐसे लेटर से लिख देता है ए वेक्टर, यानी ये अपने पास ये लाइन है, ये लाइन, लाइन का मीनिंग वेक्टर। इस वेक्टर को हम ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते, नोटेशन इसकी ए वेक्टर, बी वेक्टर, सी वेक्टर, यानी सिंगल नंबर से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अगर मैं लिख दूंगा ये अपने पास आर वेक्टर है, तो सिंगल नंबर से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, या हमको इनिशियल और टर्मिनल पॉइंट दे रखे तो ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, वही बात है, ये बात। अगर मैं ए बी को कह देता, ए बी अपने पास ए वेक्टर है, तो इसको मैं ए वेक्टर से रिप्रेजेंट कर लेता, ये था। ये पढ़ लिया रिप्रेजेंटेशन और नोटेशन कैसे करें। अगर कभी कह रखे हो भाई वेक्टर को रिप्रेजेंट करके दिखाओ, तो हम सीधी लाइन खींच देंगे, ये वेक्टर लो जी, बस। अगला पॉइंट, अगला पॉइंट इसमें आता है, अगला है मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर। वेक्टर का मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं और इसकी डायरेक्शन क्या होती है? मैग्नीट्यूड का दूसरा नाम होता है अपने पास, दूसरा नाम हिंदी में बोलते हैं इसको लेंथ ऑफ वेक्टर, लेंथ ऑफ वेक्टर, ये वाले। जैसे अपने पास कह देगा भाई ये वेक्टर है ए बी वेक्टर है, ये वाला, तो इसका मैग्नीट्यूड क्या है? तो मैग्नीट्यूड यानी ए बी कोई वेक्टर है ए बी, इसका मैग्नीट्यूड का मीनिंग मॉडुलस लगाते हैं, इसको हम बोलेंगे ए बी का मैग्नीट्यूड। और इसका मीनिंग क्या होता है? इसका मीनिंग ये होता है डिस्टेंस, डिस्टेंस, कौन सा डिस्टेंस? बिटवीन इनिशियल पॉइंट एंड फाइनल पॉइंट, इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट के बीच में जो डिस्टेंस होती है वो अपने पास होती है मैग्नीट्यूड, ये वाला। यानी एक प्रकार से ए से और बी की जो डिस्टेंस है अपने पास उसको बोलते हैं मैग्नीट्यूड। ए बी का मैग्नीट्यूड अपने पास ये वाली लेंथ है, ये वाली।
ये जितनी लेंथ है उसका नाम मैग्नीट्यूड रख दिया, ये था। ठीक है, यानी मैग्नीट्यूड कहाँ काम आएगा, मैग्नीट्यूड अपने पास वहां काम आएगा अगर अपने पास कोई भी वेक्टर दे देगा, बिल्कुल ऐसा कुछ i प्लस जे प्लस 2k प्लस कुछ भी ऐसा कुछ वेक्टर दे दिया और ये पूछेगा इसकी लेंथ कितनी है, इस वेक्टर की लेंथ है कितनी, तो उस टाइम हमने मैग्नीट्यूड की जरूरत पड़ेगी। मैग्नीट्यूड काम आता है वेक्टर की लेंथ निकालने के लिए, इसलिए काम आया था ये। अगला वो बताएंगे कैसे निकालते, तो वो आगे बताएंगे, बस ये काम का आया था वो बताया थी। या अगर ए वेक्टर नाम रखता है, इसका मैंने नाम रख दिया ए वेक्टर, तो इसका मैग्नीट्यूड निकलेगा ए का मैग्नीट्यूड, ये नोटेशन देंगे मैग्नीट्यूड की। डिस्टेंस कितनी है, इनिशियल और फाइनल। अगली डेफिनेशन, अगली है अपने पास, अगली मैग्नीट्यूड पढ़ लिया, इसकी नोटेशन पढ़ ली ये वाले। अगला आता है, अगली डेफिनेशन है क्या है, जीरो वेक्टर, जीरो वेक्टर ये वाले, जीरो वेक्टर। जीरो वेक्टर का दूसरा नाम बोलते हैं, इंग्लिश में बोलते हैं इसको नल वेक्टर। हाँ, नल वेक्टर ये वाले। अब नल वेक्टर होता क्या है, डेफिनेशन में पता चल गया नल वेक्टर क्या होता, बताना। जीरो वेक्टर और नल वेक्टर डेफिनेशन में आ रहा है, एक ऐसा वेक्टर, हाँ एक ऐसा वेक्टर जिसकी लेंथ या मैग्नीट्यूड जीरो हो, एक ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड अगर जीरो आता हो तो उसको हम बोल देंगे जीरो वेक्टर, ये वाला लेंथ जीरो। ठीक है, अब इसके बाद जीरो वेक्टर को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, बताओगे जीरो वेक्टर को रिप्रेजेंट कैसे करें, जीरो वेक्टर को रिप्रेजेंट कैसे करेंगे। जीरो वेक्टर तो होता है मैग्नीट्यूड जीरो हो, मैग्नीट्यूड जीरो का मीनिंग इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट सेम जगह आ रहा हो, कोई डिस्टेंस ट्रेवल नहीं किए हो, यानी एक प्रकार से पॉइंट इनिशियल पॉइंट भी यही है, फाइनल पॉइंट भी यही है अपने पास, तो इसको बोलते हैं नल वेक्टर। यानी इस वजह से लिखेंगे ए वेक्टर, बी वेक्टर और सी वेक्टर, इस टाइप से, यानी इनिशियल और फाइनल पॉइंट सेम हो तो उसको नल वेक्टर। ये बात डायग्राम इसका कुछ ऐसा दिखेगा हमें, ये भी बहुत ज्यादा कर दे डार्क, एक बिल्कुल पॉइंट की तो ना लेंथ होती है ना ही ब्रेथ होती है, ये दिखने में कुछ ब्रेथ आ रही है लेकिन इससे भी बारीक होता पॉइंट। तीसरा पॉइंट क्या अपने पास, तीसरा नल वेक्टर, जीरो वेक्टर। हाँ, जीरो वेक्टर को फिर ये तो चलो डायग्राम से ये पॉइंट के फॉर्म हो गया अपने पास। जीरो वेक्टर को हमने अच्छी तरह से लिखना है, बिल्कुल सोच समझ के जीरो लगानी है, जीरो वेक्टर को सोच समझ के लिखना है। एक तो जीरो लिखी जाती है ऐसे, एक तो ऐसे जीरो लिखी जाती है ऐसे, और एक बिल्कुल सोच समझ के लिखनी है, सोच समझ के ऐसे, ये वाली। तो बताना दोनों में डिफरेंस क्या है, ये सोच समझ के लिखी है, ये बिना सोचे समझे लिखी है। जीरो वेक्टर है कौन सा, फर्स्ट वाला कि सेकंड वाला, या दोनों सेम दिख रहे हैं, दोनों सेम दिख रहे हैं। जीरो वेक्टर ये वाला है, ये अपने पास जीरो वेक्टर है। जीरो वेक्टर को कभी जीरो से ऐसे रिप्रेजेंट नहीं करना, ये गलत है, ये सोच समझ के जीरो वाला है, ध्यान रखना। अगर मैं कभी बीच में पूछने भी लग जाऊं, भाई कोई वेक्टर चल रहा है उसके बराबर में अगर जीरो लिख रखा है तो मैं पूछूंगा वहां पे ये जीरो लिखना है या सोच समझ के जीरो लिखना है, तो वहां बताना जीरो लिखना है या सोच समझ के जीरो लिखना है, बस। तो बताएं फोर्थ पॉइंट, अगर वेक्टर अपने पास जीरो है, अगर कोई वेक्टर अपने पास जीरो है तो ये बात सही लिखी है या गलत लिखी है, ये बात सही लिखी है या गलत लिख दी, गलत है। क्या गलत है, डायरेक्ट, हाँ वेक्टर तो है, ये वेक्टर तो है
लेकिन जीरो एक स्केलर क्वांटिटी होती है, इसको वेक्टर में चेंज करना पड़ेगा, और वेक्टर हमने जीरो वेक्टर लिखना पड़ेगा यहाँ पे, जीरो वेक्टर, ये ठीक है, वेक्टर के बराबर हमेशा वेक्टर ही होता है ये। अगली डेफिनेशन आती है, ये लगा ले, सेकंड डेफिनेशन थी। अब आती है थर्ड डेफिनेशन, यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर क्या होता है? जीरो वेक्टर की अपने पास जरूरत कहाँ पड़ी? दुनिया में क्यों आया जीरो वेक्टर अपने पास? जीरो वेक्टर आया था अगर अपने पास कोई क्वांटिटी है ही नहीं, अगर कोई क्वांटिटी एग्जिस्ट नहीं करती अपने पास, तो उसको अपने पास लिखना कैसे है? तो इसलिए दुनिया में लाके आ गया था, उस टाइम जीरो वेक्टर का जन्म हुआ था, जीरो वेक्टर ये वाला। अब आता है यूनिट वेक्टर। यूनिट जमा में वेक्टर, यूनिट मतलब एक, यानी जिस वेक्टर की लेंथ अगर 1 हो, यूनिट हो, तो उस वेक्टर का हम बोलते हैं यूनिट वेक्टर। हाँ, जिस वेक्टर का लेंथ कह दो या मैग्नीट्यूड कह दो, जिस वेक्टर का मैग्नीट्यूड अगर 1 आता हो तो उसको यूनिट वेक्टर बोलते हैं। दूसरी बात, यूनिट वेक्टर को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं मैथ में? यूनिट वेक्टर जैसे ए कोई वेक्टर है, ए वेक्टर अपने पास, अब उसका यूनिट वेक्टर निकालना है का, तो ए कैप से रिप्रेजेंट करते हैं, ए कैप ऐसे पढ़ते हैं, ए कैप। ये भाई हिंदी में नहीं पढ़ रहा है, ए टोपी ऐसे नहीं पढ़ना है, ए कैप। तीसरी बात है, ए कैप निकालने का फार्मूला क्या होता है? ए कैप निकालने का फार्मूला होता है ए वेक्टर अपॉन में ए का मैग्नीट्यूड। यानी कहने का मीनिंग यूनिट वेक्टर, ये ए कोई यूनिट वेक्टर है, ये यूनिट वेक्टर है। यूनिट वेक्टर का फार्मूला क्या बनाया? कभी भी अगर जिंदगी में यूनिट वेक्टर निकालना पड़ जाए तो हम ये फार्मूला लगाएंगे, वेक्टर, जिस वेक्टर का यूनिट वेक्टर निकालना है तो वो वेक्टर अपॉन में उसी वेक्टर का मैग्नीट्यूड, वेक्टर बटे में उसका मैग्नीट्यूड कर देंगे तो अपने पास यूनिट वेक्टर आएगा। ये वाला फोर्थ पॉइंट आ गया, यानी ए वेक्टर को हम क्या लिख सकते हैं? वेक्टर को मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू में ए कैप। ए वेक्टर को हम लिखते हैं मैग्नीट्यूड ऑफ ए, यहाँ से है मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू ए कैप। यानी कहने का मीनिंग इस समय ये पता लग गया, अगर कोई भी वेक्टर है उसको हम कैसे लिखेंगे? उसको हम रिप्रेजेंट करेंगे हमेशा उस वेक्टर के मैग्नीट्यूड इंटू में ए कैप हमेशा डायरेक्शन के लिए यूज करते हैं हम, ए कैप हमेशा डायरेक्शन के लिए यूज करेंगे, ए कैप जिसका मैग्नीट्यूड होता है 1, ये वाला। जैसे मतलब क्या हो गया इसका, ये डायरेक्शन वाला, ये समझा देते हैं। यूनिट वेक्टर का मीनिंग क्या तो वो बताते हैं। देखो, अगर अपने पास कोई वेक्टर है ए कोई वेक्टर है, ये अपने पास ए वेक्टर है, ए से बी तक, ठीक है। अपने पास दे रखा भाई ए बी का मैग्नीट्यूड दे दिया, ए बी का मैग्नीट्यूड दे रखा है 100, ए बी का मैग्नीट्यूड 100 है, तो ये पूरा यहाँ से यहाँ तक लेंथ इसकी 100 है, तो मैंने इस ए बी को 100 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दिया। अगर इसके पास ये लेंथ होती 200, तो मैं इस ए बी को 200 इक्वल पार्ट में डिवाइड करूंगा, जितनी लेंथ है उतने ही पार्ट में डिवाइड करेंगे। मैंने इस ए बी को 100 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दिया, फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट, थर्ड पार्ट, ऐसे अपने पास 100 पार्ट डिवाइड कर दिए मैंने वाले, यहाँ तक लास्ट वाला पार्ट हो गया 100 पार्ट। एक बार ये बता सकते हो प्रत्येक पार्ट की लेंथ कितनी है? प्रत्येक पार्ट की लेंथ 1 है, यानी कहने का मीनिंग 1 लेंथ जिस वेक्टर की होती है, वो अब उसको रिप्रेजेंट करने की जरूरत पड़ी थी हमने। भाई ए बी को वेक्टर है, उसका मैग्नीट्यूड दे दिया 100, अब उसको मैंने 100 पार्ट में डिवाइड कर दिया, तो प्रत्येक पार्ट का हम नाम क्या डाल लेंगे? इस वाले पार्ट का नाम डाल दिया हमने ए कैप नाम डाल दिया। ए कैप क्यों नाम डाला? अब बात ये है, हाँ दूसरी बात,
ये जो पार्ट है, ये वाले पार्ट है, ठीक है। अब ये पूरा वेक्टर था, ये पूरा वेक्टर है अपने पास ए से बी के बीच में, तो इस पार्ट को भी हम वेक्टर बोल लेंगे। ये भी वेक्टर 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 सारे ही वेक्टर है, क्योंकि कंप्लीट वेक्टर है तो छोटे छोटे पार्ट भी अपने पास वेक्टर मिलेंगे। तो ये जो पार्ट है, ये वाला जो फर्स्ट पार्ट है, इस पार्ट की डायरेक्शन कौन सी लेगा? ये फर्स्ट पार्ट की डायरेक्शन कौन सी लेगा? फर्स्ट पार्ट की डायरेक्शन कौन सी आएगी? जो ए वेक्टर की जो डायरेक्शन है, हाँ, ए वेक्टर की जो डायरेक्शन है वही फर्स्ट पार्ट की डायरेक्शन। सेकंड पार्ट की डायरेक्शन कौन सी आएगी? सेकंड पार्ट की डायरेक्शन सेम डायरेक्शन, वही वही सभी पार्ट की डायरेक्शन ए वेक्टर की डायरेक्शन ले लेगा अपने पास ये बार। यानी ये जो पार्ट है इसकी डायरेक्शन है ए वाली, तो हमने डाल दिया ए कैप। ए कैप का मीनिंग है ये जो पार्ट है इसकी लेंथ तो 1 है और इसके डायरेक्शन अपने पास है ए वाली डायरेक्शन, ए जो वेक्टर की डायरेक्शन थी वो अपने पास है। अब इस वाले पार्ट का नाम हम डालेंगे ए कैप, ये वाले। ये यहां से यहां तक कितने हो गए अपने पास? यहां से यहां तक कितने पार्ट हो गए? यहां से लेके यहां तक ये वाले, एक पार्ट, दो पार्ट। इसकी बताना, इसको हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? यहां से यहां तक कितने ए कैप हो गए? ए कैप और ए कैप, यहां से यहां तक हम लिख देंगे अपने पास 2 ए कैप। हाँ, अब 5 हो गए, पहले 5 पार्ट, तो कैसे लिखेंगे उनको? पहले 5 पार्ट का 5 ए कैप। 5 ए कैप का मीनिंग होता है ये अपने पास 5 तो इसकी डिस्टेंस होगी, 5 में इंटू डिस्टेंस होगी, और ए कैप का मीनिंग है इन जो 5 पार्ट है अपने पास उनकी डायरेक्शन कौन सी है? उनकी डायरेक्शन वो है ए वाले वेक्टर की। अब आ जा, अब क्या जाए? जो ए पूरा था, ए पूरा 100 पार्ट था अपने पास, 100, यानी ए का मैग्नीट्यूड था 100। अब उस 100 पार्ट को हम कैसे लिखेंगे? 100 पार्ट को 100 ए कैप, ये बड़ा शर्मिला के पास स्क्रीन नहीं जा रही। स्क्रीन दिखाई दे रही है सबको? स्क्रीन, अच्छा 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 अच्छा, नेट की प्रॉब्लम चल रही थी मेरे पास। अरे वाह, हाँ अब शायद, अब सही दिख रही है, देखो देखिए। हाँ, अब सही दिखेगी हो सके तो। वो तो बता दी, एक मिनट फिर देखते हैं। अब दिखने लगे सही? अच्छा, चल भाई, नेट 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 स्पीड, नेट स्पीड छान में आ रही है, बस सही है सभी के।